नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं प्लाइन वेग, एस्केप वेलोसिटी। सुन लीजिए, डेफिनेशन क्या है कि किसी पिंड को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिससे वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, प्लाइन वेग कहलाता है। कि किसी पिंड को हम इतना वेग देंगे जिससे वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, अर्थात पृथ्वी पर पुनः कभी नहीं लौटे, तो उस वेग को हम प्लाइन वेग कहते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, यदि किसी पिंड को हम प्लाइन वेग से फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। और प्लाइन वेग से आप किसी भी डायरेक्शन में फेंक दीजिए, हम इस ब्रह्मांड में आकाश में किसी भी डायरेक्शन में यदि पिंड को प्लाइन वेग से फेंक देते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। डायरेक्शन इसमें महत्व नहीं रखती, इसलिए प्लाइन वेग को प्लाइन चाल भी कह देते हैं। दोस्तों प्लाइन वेग को प्लाइन चाल भी कह देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पिंड को आप ऊर्ध्वाधर दिशा में ही फेंकें, आप क्षैतिज से किसी भी कोण पर फेंक सकते हैं। यदि प्लाइन वेग से फेंक रहे हैं तो डेफिनेटली वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। तो प्लाइन वेग की डेफिनेशन एक बार पुनः सुन लीजिए कि किसी पिंड को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिससे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, अर्थात जो पिंड है वो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटे, अर्थात जो पिंड है वो अनंत पर चला जाए, तो उस वेग को हम प्लाइन वेग कहेंगे। एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है, VE से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेफिनेशन व्यंजक अब देखते हैं दोस्तों क्या है। देखिए, किसी पिंड को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिससे पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, प्लाइन वेग कहलाता है। प्लाइन वेग कहलाता है। देखिए, प्लाइन वेग से किसी पिंड को फेंकने पर वो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। प्लाइन वेग से किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, कभी नहीं लौटेगा। अर्थात जो पिंड है वो अनंत पर चला जाएगा, अर्थात पिंड अनंत पर चला जाएगा, अनंत पर चला जाएगा। जो पिंड है वो कहां चला जाएगा दोस्तों? अनंत पर चला जाएगा। अब यदि हम किसी पृथ्वी के लिए यदि प्लाइन वेग का व्यंजक यहां पर फाइंड आउट करना चाहें तो देखिए क्या होगा। पृथ्वी से किसी पिंड को यदि हम फेंकें तो प्लाइन वेग का फॉर्मूला, प्लाइन वेग का सूत्र क्या होगा, प्लाइन वेग की वैल्यू क्या होगी? पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग, पृथ्वी से हम किसी पिंड को फेंक रहे हैं तो उसका प्लाइन वेग क्या होगा? तो पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग, देखिए दोस्तों, पृथ्वी के पृष्ठ पर से हम किसी पिंड को फेंक रहे हैं तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा होगी
पिंड की पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा होगी और उस पिंड को इस वेग से फेंका जा रहा है कि वो अनंत पर चला जाए। और हम ये जानते हैं कि अनंत पर जो ऊर्जा होती है वो शून्य होती है, अर्थात ऊर्जा संरक्षण नियम से पृथ्वी के पृष्ठ पर ऊर्जा और उसको फेंकने के पश्चात वो अनंत पर चला जाएगा, तो वहां पर ऊर्जा दोनों बराबर होगी। तो हम एस्केप वेलोसिटी से यदि किसी पिंड को फेंकेंगे तो वो अनंत पर चला जाता है, अर्थात जो उसकी ऊर्जा है वो शून्य हो जाती है, उसकी जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, शून्य हो जाएगी। तो हम उसकी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा देखते हैं, कुल ऊर्जा देखते हैं और कुल ऊर्जा को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे दोस्तों। तो यहां से आप देखेंगे कि मान लेते हैं कि माना स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को, माना स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को, स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को प्लाइन वेग वी से फेंका जाता है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा, पिंड की जो गतिज ऊर्जा है के बराबर हाफ एम वी ई का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, बट यहां पर जो वेलोसिटी है वो वी के इक्वल हमने दी है। तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा उसको हम यू से पुट कर दें, जो कि माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, पृथ्वी के पृष्ठ पर इसका मान है बट्टे में कैपिटल आर होता है। तो पिंड की कुल ऊर्जा, पिंड की कुल ऊर्जा E बराबर हो जाएगी K प्लस यू, जो K का मान है हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में कैपिटल आर। यह है पिंड की कुल ऊर्जा। और अनंत पर कुल ऊर्जा कितनी होगी, अनंत पर कुल ऊर्जा, अनंत पर जो पिंड को हम फेंक रहे हैं तो उसकी कुल ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो यहां से ऊर्जा संरक्षण से हम दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, और जब इसको इक्वल पुट करेंगे ऊर्जा संरक्षण नियम से इन दोनों को हम बराबर पुट कर देंगे। बराबर पुट करेंगे तो 1/2 एम वी ई का स्क्वायर माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में कैपिटल आर इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। यहां से हम देखेंगे कि इस माइनस वाले साइन को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 1/2 एम वी ई का स्क्वायर बराबर की दूसरी तरफ जाते ही कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में कैपिटल आर प्राप्त हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे कि स्मॉल एम और स्मॉल एम कैंसिल हो जाएंगे, वी ई का स्क्वायर बराबर आएगा हमारे पास में 2 कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर तो पड़ा ही है, ये हमारे पास में आ चुका है दोस्तों, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है वीई की। यहां से आप देखेंगे वीई बराबर, वीई का मान आ गया अंडररूट में 2 कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर। तो ये एस्केप वेलोसिटी का सूत्र आ गया है हमारे पास में कि पृथ्वी के पृष्ठ से यदि हम किसी पिंड को फेंकें तो इतने वेग से फेंकना चाहिए। इसका हम मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इसके लिए देखिए हम गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बराबर हम जानते हैं कि स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर स्क्वायर। तो हम इस एक जी इंटू आर की जगह, या आप यहां से इस आर को एक को इधर गुणा कर देंगे तो कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर की जगह स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर पुट कर सकते हैं। तो कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में कैपिटल आर की जगह स्मॉल जी इंटू आर पुट किया जा सकता है। तो हमें देखिए क्या मिलने वाला है, यहां से देखिए वी ई बराबर अंडररूट में
हमें मिल रहा है दो कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में एक आर के स्थान पर जी इंटू आर, एक आर इधर गुणा हो गया तो स्मॉल जी इंटू आर यहां पर रखा जा सकता है दोस्तों। तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ चुकी है एस्केप वेलोसिटी की स्मॉल जी के पदों में, स्मॉल जी की टर्म्स में। तो देखिए यहां से हमारे पास में जी का मान हम जानते ही हैं, आर ये पृथ्वी की रेडियस है वो भी हम जानते हैं। यदि वैल्यू इन दोनों की पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जी का मान होता है 9.8 और आर पृथ्वी की रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6 होती है, ये मीटर में है। यहां से आप देखिए जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको इससे एक बार गुणा कर लीजिए तो 19.6 आ गया। 19.6 इंटू 6.4 और 10 की घात 6 का जब हम अंडरूट करेंगे तो 10 की घात 3। देखिए देख लीजिए दोस्तों, ये जो वैल्यू है वो अंडरूट के बाहर है, ये जो वैल्यू है वो अंडरूट के बाहर हमने पुट कर दी है। तो VE अब इसका जो मल्टीपल है वो भी आप देख लीजिए, 64 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 बार में 300 हमारे पास में आ गया, 384, 38 हासिल का आ गया। 64 को आप 9 से गुणा करेंगे तो 576 और 38 कितना हो जाएगा, 600 हमारे पास में हो गया 614। तो 614 में 61 हासिल का हो गया और यहां से 64 की एक बार बोलेंगे तो 64 और 61 हमारे पास में आ गया 125 आ गया। और दो संख्या पहले हम पॉइंट पुट कर देंगे और ये अंडरूट में है दोस्तों, तो गुणा 10 की घात 3 ये बाहर पड़ा है। जब इसका अंडरूट करेंगे तो हमें इसका अंडरूट 11.2 मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि 121 का जो अंडरूट होता है वो 11 होता है, तो 125.44 का जो अंडरूट होगा वो 11.2 होगा। 11.2 गुणा 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकेंड। इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर से यदि किसी पिंड को फेंका जाए तो उसका प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता, अर्थात 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यदि हम किसी पिंड को फेंक दें तो वो पृथ्वी पर वापस पुनः कभी नहीं लौटेगा, अर्थात पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। दोस्तों एक बार इससे जो लास्ट में जो रिजल्ट आया इसका जो मीनिंग है वो समझ लीजिए कि एक सेकंड में यदि पिंड 11.2 किलोमीटर के वेग से गति करता है तो वो पृथ्वी को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, अर्थात वो अनंत पर चला जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। तो इसे ही हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब यहां पर हम देखेंगे कि पृथ्वी के पृष्ठ से स्मॉल h ऊंचाई पर एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है। दोस्तों अब हम पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी उसकी चर्चा करते हैं। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर प्लायन वेग, h ऊंचाई पर प्लायन वेग। दोस्तों यदि हम पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर चले जाएं और वहां से किसी पिंड को यदि फेंकें तो प्लाइन वेलोसिटी कितनी होगी, प्लाइन वेग कितना होगा, यह हम देखते हैं कि h ऊंचाई पर जो पिंड का जो गतिज ऊर्जा, पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। प्लाइन वेग से फेंका जा रहा है तो गतिज ऊर्जा हाफ mve² के इक्वल ही होगी। पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, पिंड की स्थितिज ऊर्जा भी देख लीजिए। पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा है U इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगी माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में यहां पर कैपिटल R लिया था हमने अभी, उसके स्थान पर आ जाएगा कैपिटल R प्लस H, क्योंकि पृथ्वी के पृष्ठ से H ऊंचाई से फेंका जा रहा है। तो अब जो पृथ्वी के केंद्र से डिस्टेंस है वो कैपिटल R प्लस H के इक्वल होगी। और यहां पर आप देखेंगे ऊर्जा संरक्षण नियम से तो कुल जो ऊर्जा है वो हमारे पास में आ गई है K प्लस U,
k प्लस यू, और k का मान हमारे पास में है 1/2 m ve स्क्वायर, और u का मान है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में r प्लस h, और अनंत पर जब जाएगी तो इसका कुल ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। इसको बराबर के उस तरफ ले जाइए तो 1/2 m ve का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में कैपिटल R प्लस H आ जाएगा। यहां से स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो VE का स्क्वायर कितना निकल कर आ रहा है, कैपिटल G कैपिटल M से M कैंसिल हो गया, 2 को इधर गुणा कर देंगे तो बट्टे में R प्लस H। यहां से आप देखेंगे VE का जो मान है वो हमें मिल रहा है कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R प्लस H हमें प्राप्त होता है। ये हमारे पास में एस्केप वेलोसिटी का सूत्र आ गया। यहां से दोस्तों एक यहां पर हमने छोड़ दिया, ये दो भी इधर गुणा होगा तो ये 2 इसके मल्टीपल में ही है, तो V बराबर आ गया अंडूड में 2 कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R प्लस H। अब दोस्तों हम बात करेंगे पृथ्वी के ऊपर, तो हमने प्लेन वेग फाइंड आउट कर लिया 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा पर प्लेन वेग का मान कितना होता है, तो चंद्रमा पर प्लेन वेग की यदि हम बात करें तो क्या होगा, चंद्रमा पर प्लेन वेग, देखिए प्लेन वेग का जो फॉर्मूला है VE बराबर हमारे पास में है अंडरूट में 2G इंटू R। तो चंद्रमा पर देखिए दोस्तों ये क्या होता है, चंद्रमा पर आप देखेंगे जो G का मान है वो पृथ्वी के पृष्ठ पर G के मान का 1/6 गुणा होता है। G का मान है वो पृथ्वी के ऊपर, जैसे ही मैं इसको G डैश से कह दूं तो G डैश का जो मान है वो पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका 1/6 गुणा होता है। तो यहां से, और जो चंद्रमा के लिए कैपिटल R है वो 1.74 गुणा 10⁻6 मीटर होता है। पृथ्वी की जो रेडियस है वो 6.4 गुणा 10⁻6 होती है और इसकी 1.74 गुणा 10⁻6 मीटर होती है। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो VE बराबर हमें क्या मिलने वाला है, अंडररूट में 2, G डैश की वैल्यू है G बट्टे में 6 और G का मान कितना है दोस्तों 9.8 बट्टे में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर मैं वैल्यू ही पुट कर देता हूं 9.8/6 इंटू 1.74 इंटू 10⁻6। दोस्तों जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें चंद्रमा पर एस्केप वेलोसिटी मिलेगी 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी पर तो थी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और चंद्रमा पर इसकी वैल्यू है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर एस्केप वेलोसिटी बहुत कम होती है। दोस्तों यदि हम 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ही यदि किसी पिंड को फेंक दें तो वो चंद्रमा को छोड़कर बाहर चला जाएगा, पुनः चंद्रमा पर कभी नहीं लौटेगा। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन निकलता है कि चंद्रमा पर वायु की उपस्थिति नहीं होती, वो क्यों नहीं होती उसको हम चंद्रमा पर प्लेन वेग से समझाएंगे। देखिए चंद्रमा पर वायु की अनुपस्थिति, चंद्रमा पर वायु नहीं पाया जाता, क्यों, उसके पीछे रीजन समझना। दोस्तों चंद्रमा पर यदि हम वायु के पार्टिकल्स छोड़ दें तो वहां पर उन वायु के पार्टिकल्स का जो वेग है वो चंद्रमा पर प्लेन वेग से अधिक हो जाता है, अर्थात उन वायु के पार्टिकल्स का वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक हो जाता है। जैसे ही प्लेन वेग से उन गैस के पार्टिकल्स का वेग ज्यादा होगा वो चंद्रमा को छोड़कर अनंत पर चले जाएंगे, चंद्रमा पर वापस कभी नहीं लौटेंगे। इसी कारण से ही चंद्रमा पर वायु नहीं होता, चंद्रमा पर वायु अनुपस्थित रहता है। यदि हम बाई चांस वायु के पार्टिकल्स ले जाकर वहां पर छोड़ भी देंगे तो वो वहां पर नहीं रुकेंगे, वहां पर नहीं ठहर सकते। उसके पीछे रीजन यही है
कि चंद्रमा पर एस्केप वेलोसिटी काफी कम होती है और गैस के पार्टिकल्स की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होने की वजह से चंद्रमा पर नहीं रुक पाते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है, चंद्रमा पर वायु के कणों का वेग चंद्रमा पर प्लाइन वेग से अधिक हो जाता है। चंद्रमा पर जो प्लाइन वेग होता है, प्लाइन वेग से अधिक हो जाता है। तो प्लाइन वेग से जैसे ही गैस के पार्टिकल्स का वेग अधिक होता है तो गैस के कण चंद्रमा को छोड़कर अनंत पर चले जाते हैं दोस्तों। इसी कारण चंद्रमा पर वायु अनुपस्थित होता है, वायु नहीं पाया जाता है। चंद्रमा पर वायु नहीं पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी वहां पर कम होती है और गैस के पार्टिकल्स का जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है या जो वेग होता है वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होता। तत्पश्चात वो प्लाइन वेग से अधिक वेग होने के कारण से चंद्रमा को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, अनंत पर चले जाते हैं। इस कारण से वायु की अनुपस्थिति होती है, चंद्रमा पर गैस के पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो प्लाइन वेग। इसमें हमने देखा कि पृथ्वी के पृष्ठ पर प्लाइन वेग कितना होता है, उसका सूत्र देखा। साथ में हमने चंद्रमा पर प्लाइन वेग कितना होता और चंद्रमा पर वायु क्यों नहीं पाई जाती उसके बारे में भी इस वीडियो में देखा। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।